जरूरी है कि हम ये आवाज उठाएं कि जैसे कोई हमने अगर कटवा दिया है तो कैसा। हमारा यही एजेंडा रहा है कि जैसे भारतवर्ष के अंदर या दूसरी बाकी स्टेटों के अंदर हमारा जो पेंशनर्स का मेडिकल अलाउंस है, जम्मू कश्मीर में पेंशनर के लिए सिर्फ 300 रुपया है, उसे बढ़ाकर बाकी स्टेट्स की तरह 1000 किया जाए। ये हमारा पहला एजेंडा है। उसके साथ दूसरा एजेंडा उन्होंने रखा था कि कल जो बजट पेश हुआ है उस बजट में विशेषकर पेंशनर्स के लिए क्या कुछ हुआ है, कुछ ऐसा लगता है कि अभी समझ तो नहीं है, विशेष डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कम है। वो कम नहीं, देश की हुकूमत को चलाने के लिए मानो हम कारगर पुर्जे थे, जिसकी वजह से आज दिन तक ये जो हमारा सारा देश है विकास हुआ है। ये जरूर पेंशनर जितने लोग हैं जब ये सर्विस में थे तो उनकी वजह से हुआ है। तो आज रिक्वेस्ट करेंगे अपनी जम्मू कश्मीर सरकार से, जो यूटी है इससे, और सरकार से भी जो केंद्रीय सरकार है उससे भी हमारा ये निवेदन है कि हम पेंशनर्स के लिए बजट में अलग जो है वो एक अमाउंट जो है वो रखा जाए, ताकि हमारा भावी जीवन जो है वो सुविधा से गुजर सके। यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब एक हो जाओ, आते रहो और इस तंजीम को आप मेडिकल अलाउंस करता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। पिछले साल जब बजट पेश होने से पहले हमें पूछा गया कि क्या पोजीशन है आपकी फाइनेंस की, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन दिवालिया करार है। इस बार तक हमने कुछ नहीं सुना। 6 तारीख को वो बजट पेश कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि जैसे सेंटर में और यूटी लेह लद्दाख में भी एम्प्लॉइज को 1000 मेडिकल अलाउंस हो गया वहां पर, तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार भी यहाँ पर मुलाजमों के हक में ये फैसला लेगी। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो गवर्नमेंट उनको 10 साल का कंप्यूटेशन देती है और उस कंप्यूटेशन को 15 साल में रिकवर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, हमारे एम्प्लॉयज भाइयों ने वहां सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जिसमें ये कंप्यूटेशन जो अमाउंट है ये 10 साल 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है विद इंटरेस्ट। उससे ऊपर सरकार को कोई हक नहीं है कि एम्प्लॉइज की पेंशन से उसको काट करके एक्स्ट्रा पैसा जो है अपने खजाने में इकट्ठा करें, ताकि जो है ये एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट खजाने में या गवर्नमेंट को नहीं काटना चाहिए। ये भी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 10 साल 8 महीने अगर सरकार ने वो बनाया है और जहाँ बैठ करके हम आराम से अपनी मीटिंग करते हैं, तो आपके माध्यम से आज मैं गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारा मेडिकल अलाउंस जो है वो 300 रुपया हम पेंशनर्स को, हम एम्प्लॉय को 300 रुपया मिलता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको 1000 रुपया मिलता है। तो हम ये निवेदन करेंगे कि हमारा भी जो मेडिकल अलाउंस है ये 1000 रुपया होना चाहिए। इसके ऊपर ये जरूर गौर करेंगे और इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई ऑर्डर निकालेंगे। बाकी है जो हम रिटायर होते हैं जब एम्प्लॉय, तो उनको 10 साल का पैसा दिया जाता है इकट्ठा, तो 15 साल की उसकी कटौती होती है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक ये जो कंपटीशन है ये 10 साल 8 महीने में रिकवर हो जाती है विद इंटरेस्ट, जबकि सरकार हमारे से पूरे 15 साल इसकी कटौती करती है। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे और 8th पे कमीशन जो अभी बैठा हुआ है उससे भी ये निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर क्लियर कट एक आदेश जारी किया जाए
ताकि एम्प्लॉय जो है उनका भला हो सके। जो 10 साल 8 महीने अगर कटौती होती है विद इंटरेस्ट, तो इतना ही अमाउंट जो है, इतना ही पीरियड में वो रिकवर हो जाना चाहिए। इन सब बहुत बार इसकी शिकायत हमारे पास आई है कि इंक्रीमेंट जो है, शायद में कमीशन जो था वो लागू हुआ था जब, तो उसकी 2 डेट इंक्रीमेंट रखी गई थी, एक जुलाई महीने की और एक जनवरी महीने की। तो एम्प्लॉय जो है, जो जुलाई में इंक्रीमेंट लेकर के 30 जून को रिटायर हो जाता है, उसकी इंक्रीमेंट 1 जुलाई से ड्यू है, उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो उससे वंचित रह जाता है, उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक उसी तरह जो जनवरी महीने में इंक्रीमेंट लेता है और 31 दिसंबर को आकर के आउट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, उसका भी कोई कसूर नहीं है, उसकी भी इंक्रीमेंट बनती है, उसकी भी इंक्रीमेंट ड्यू है। तो इसके ऊपर भी सरकार को एक क्लियर कट दिशा निर्देश देना चाहिए, एक आर्डर निकालना चाहिए। जो लोग रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं वो इससे वंचित ना रहे, इसका बेनिफिट